आप सभी लोगों से सिर्फ एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, आप इस जानकारी को पूरा देखिए, बिल्कुल पूरा। तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाओगे अच्छे तरीके से। और दूसरा काम आपको ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपके पास सरकारी भर्तियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट प्रॉपर तरीके से आ सके। और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। नमस्कार, मैं आपका गौरव शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। तो भैया, सरकारी नौकरी है, परमानेंट भर्ती है। और ये जो पोस्ट है आपकी, ये है आपकी स्कूल चपरासी की। और स्कूल चपरासी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, 5 से 6 घंटे की नौकरी होती है, आराम की नौकरी होती है, कोई ज्यादा काम नहीं होता। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। पद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो है आपका चपरासी। और इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है ना भैया, वो बहुत ही ज्यादा है। यानी कि आपके पास सुनहरा मौका है इस भर्ती में लगने का। और इस भर्ती में जो आपकी एज रहने वाली है वो है 18 से 40 साल। तो है ना, आपके पास सुनहरा मौका। 40 साल एज बहुत होती है। इसमें भी आपको बता दूं, एससी और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए छूट मिलेगी आपको 3 साल की। ये जो भर्ती है ना आपकी, ये है आपकी ऑल इंडिया। और ऑल इंडिया के बारे में आपको मैं बता दूं, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अप्लाई कर सकता है। और इस भर्ती के लिए आपको जो आवेदन करना है ना, वो है भैया आपका ऑनलाइन। इसमें एक शर्त है, जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ना, ध्यान रहे, सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, फोटो कॉपीज नहीं करनी अपलोड। सिर्फ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। और आपके पास 1 हफ्ते से ज़्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए, पुराना लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। तभी तो मैं आप लोगों से कहता हूं भैया, जानकारी को पूरा देखिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें अब मैं आपको बता देता हूं आपकी जो फीस, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है। किसी को 1 रुपया रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में है आपका एक मात्र छोटे लेवल का एग्जाम। वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप फीस के बारे में जान लीजिए। जनरल, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो आपकी फीस रहने वाली है ना, वो है आपकी मात्र 500 रुपये फीस। और इसी में मैं आपको बता दूं, एससी और एसटी और जो आपकी वोमेन है, उनके लिए फीस रहने वाली है मात्र 250 रुपये। तो है ना कितनी आसान जॉब, फीस भी कोई खास नहीं है। बस आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, इसमें फेयर सिलेक्शन है। इसकी चयन प्रक्रिया मैं अब आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें ना मात्र आपका सिंगल एग्जाम है। दरअसल जो ये भर्ती है चपरासी की है, तो इसमें जो आपका एग्जाम का लेवल है ना, वो 8th क्लास दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। 10वीं क्लास तो इसमें ऐसे ही मांगी गई है, पर मैं फिर भी कहूंगा आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, जिससे आपको ये सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इसमें जो एग्जाम है ना आपका, वो देख लीजिए। रीजनिंग 25 मार्क्स की आएगी। हिंदी या आपकी इंग्लिश, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट ले। इसी के बाद मैं आपको बता दूं, मैथ, वो भी आपका 25 मार्क्स का आएगा। जीके, जीएस और आपका सीए यानी कि करंट अफेयर 25 मार्क्स का आएगा। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट का भैया। इस भर्ती में आपको आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो ऐसे मिल जाएगी, देखिए, रीजनिंग और मैथ, इसके लिए आपको किसी अच्छे यूट्यूब टीचर की क्लास देखनी है। नहीं पता, बहुत सारी है, तो आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, आपको ये देखनी चाहिए। और आपको बता दूं, आप लोगों को क्या करना है,
@ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं बुक्स भी सेंड कर दूंगा आपके पास, प्लस में मैथ और रीजनिंग की किसी अच्छे टीचर की क्लासेस सेंड कर दूंगा। आपको ज्यादा डार्क या ज्यादा हैवी मैथ या रीजनिंग नहीं पढ़नी, सिर्फ आपका लेवल 8th क्लास है, ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास अगर पूछा तो। हालांकि जो ये नौकरी है ना, आपकी राज्य सरकार की नौकरी है, तो इसमें ये गारंटी नहीं है कि 8th तक दिया है 10वीं तक ना पूछे, पूछ सकते हैं। अगर ये भर्ती होती केंद्र सरकार की, तो भैया अगर केंद्र सरकार की भर्ती में 8th दिया गया है ना, तो 8th तक ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऊपर नहीं पूछे जा सकते। ये केंद्र सरकार का नियम है। लेकिन ये जो भर्ती है आपकी राज्य सरकार की है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाइए। अब बात करते हैं जीके, जीएस और सीए की। करंट अफेयर के लिए आपको करना क्या है, बुक सेलर के पास जाइए और पूरे 1 साल की स्पीडी नाम की करंट अफेयर आती है। उसमें भी आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जैसे कि हमारा जो भारत है, उसमें बेरोजगारी दर कितनी है, यानी कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। अभी अभी मोदी जी कहाँ गए हैं, सबसे ज़्यादा गेहूं अभी हाल ही में किस राज्य में पैदा हुआ है, ज़्यादा डार्क और डीप क्वेश्चन नहीं पढ़ने। अभी अभी नए CJI कौन बने हैं, हमारे यहाँ जो वर्षा है अभी मार्च अप्रैल में कितनी हुई है, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब आप बस ऐसे क्वेश्चनों को स्पीडी की बुक में देख लीजिए। तो अब बात करते हैं आपकी हिंदी या इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको रिकमेंड करूंगा हिंदी की, क्योंकि हिंदी में तो तुक्का भी लग जाता है। हिंदी में एक किताब आती है, उत्तर प्रदेश की किताब है वो, और उस किताब को आप ले आइए, उसमें सब कुछ है। उस किताब से आप अच्छे से पढ़ लोगे। मुझे अभी फिलहाल में उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, पर मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर उसका पिक डाल दूंगा। हिंदी की आती है, उत्तर प्रदेश की, काफी मोटी किताब आती है, और उसकी जो भाषा शैली है ना, वो भी बहुत आसान है, और उसी में से लगभग लगभग आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे 30 के 30। तो ये है भैया आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी। जीके और जीएस के लिए लीजिए आप किरण पब्लिकेशन की, या ले लीजिए लूसेंट की, या आपके पास एनसीईआरटी के नोट्स ले लीजिए। एनसीईआरटी के नोट्स आते हैं 1 लाइनर, वो लेने हैं आपको 5th से लेकर 10th तक के। आराम से उनको पढ़ डालिए 2 से 3 बार, आपकी नौकरी आपके हाथ में। तो है ना कितनी आसान। फिर कहूंगा ये आईएएस आईपीएस वाली एसएससी वाली भर्ती नहीं है, सीजीएल वाली भर्ती नहीं है, चपरासी की भर्ती है, ज्यादा हैवी लेवल नहीं है इस भर्ती का। आपसे पूछा जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन, जो इतना आसान है, ये पूछा गया बार बार। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन आप ये बताएं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। इसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, तो दूसरे प्रधानमंत्री थे आपके कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा। अगर क्वेश्चन में कार्यवाहक आता तो गुलजारी लाल नंदा आपको करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं, भगत सिंह को जो फांसी हुई थी किस दिन हुई थी, किस तारीख को हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत में सबसे ज्यादा प्याज किस राज्य में पैदा होता है, ये आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो है ना कितने आसान। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी भी किसी का कोई डाउट है ना, तो मेरे पास आप कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरे यूट्यूब टीचर की तरह नहीं हूं। आप लोग कमेंट करते रहते हो और आपके किसी भी कमेंट का जवाब परली साइड से नहीं आता। तो आप खुद से सोचिए अब आपको क्या डिसाइड करना है। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के बाद इसी में जो अब आपकी सैलरी रहने वाली है ना, वो मैं आपको दरअसल बताना भूल गया। इसमें आपकी सैलरी है भैया लगभग 25,000 से लेकर 27,000 प्लस है भैया। और हाँ, आप लोगों को तो खाना तो लंच में मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्कूल में लंच में खाना मिलता है। तो इस खाने से और आपको छुटकारा मिल गया। अब मैं आपको बता देता हूं, इसी के साथ एक और भर्ती निकली है, उसका नाम भी है आपका ड्राइवर का, और उसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए। और इस ड्राइवर के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये पोस्ट है ड्राइवर की 3,170 पोस्ट हैं।
है ना कितनी ज्यादा। इसमें आपसे 2 लाइसेंस मांगे गए हैं, LMB और आपका HMB। LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और HMB हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। तो इन दोनों के लिए आपके पास होना चाहिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, प्लस में आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। अब आप 3 ईयर का एक्सपीरियंस कहां से बनवा सकते हो? किसी रजिस्टर्ड कंपनी से बनवा सकते हो या किसी प्राइवेट स्कूल से बनवा सकते हो। आराम से बनवा लेना, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी ना, वो मिलेगी आपको लगभग 28,000 के आसपास। सरकारी परमानेंट भर्ती है ये। इस LMV में आपको SDM वगैरह, तहसीलदार वगैरह या कोई अधिकारी है उसकी गाड़ी चलानी पड़ेगी। और HMV में आपको हैवी मोटर व्हीकल यानी कि बस वगैरह चलाने के लिए दी जा सकती है, जैसे कि पुलिस वालों की जो बस वगैरह होती है, तो आपको रोडवेज में भी भेजा जा सकता है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो ये आपके पास दोनों भर्तियों के लाइसेंस होने चाहिए। अगर आप HMV वाले हो तो आप LMB के लिए भी ट्राई कर सकते हो। इसमें दरअसल एक छोटी सी बात रह गई, जब आपका, इसमें तो कोई एग्जाम है नहीं, ड्राइवर वाली पोस्ट में कोई आपका एग्जाम नहीं, मैं फिर बता दूं। इसमें सिर्फ आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि अगर आपके पास LMV लाइसेंस है तो आपसे बोलेरो वगैरह या टवेरा वगैरह या आपकी स्कॉर्पियो वगैरह वो आपसे चलवा कर देखी जाएंगी, और HMV में बस आपसे चलवा कर देखी जाएगी। इसमें आपको बता दूं, जो मैंने आपको पहली पोस्ट बताई थी चपरासी वाली, उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इस नेगेटिव मार्किंग से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके एग्जाम का लेवल है ना बिल्कुल लो है। इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हैं? इस भर्ती की अप्लाई आएगी भैया दिसंबर में, और ये जो आपकी जॉब रहने वाली है राजस्थान में रहने वाली है। जैसे ही इस भर्ती की अप्लाई आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर बता दूंगा और आपके पास तुरंत अपडेट आ जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर भी किसी का कोई डाउट बनता है तो मेरे पास आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, मैं और देता भी हूं। बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। और इस वीडियो को आप, निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर अगर आप चलाते हो तो जरूर शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज को जरूर आप फॉलो करें। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं और आप भी मेरे साथ सदैव हैं। नमस्कार।